क्या आपकी जेब हमेशा खाली रहती है? पैसों के मामले में लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीवान जी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प और फाइनेंस किताबों का सारांश लेकर आते हैं, ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े भी उसकी गहरी सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकें। आज हम बात करने वाले हैं अंकुर वारिकू की नई और चर्चित किताब मेक एपिक मनी के बारे में। ये किताब उन लोगों के लिए है जो पैसों के साथ एक हेल्दी और समझदार रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकुर वारिकू को कौन नहीं जानता? ये नाम है एक मॉडर्न गुरु का, जो पैसों, करियर और जिंदगी के गुर सिखाने में माहिर है। अंकुर एक सफल उद्यमी, यूट्यूबर और लेखक है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं को फाइनेंस और सेल्फ ग्रोथ के मंत्र सिखाए हैं। अंकुर की खासियत यह है कि वे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि एक स्कूली बच्चा भी समझ जाए। मेक एपिक मनी उनकी इसी सीख का निचोड़ है। मेक एपिक मनी सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। यह आपको सिखाती है कि पैसों के साथ एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप कैसे बनाएं। इसमें अंकुर ने फाइनेंस के 5 बड़े सिद्धांत बताए हैं, जो आपको अमीर बनाने से लेकर उस अमीरी को बनाए रखने तक में मदद करेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए है जो महीने के आखिरी हफ्ते में पैसों की कमी से जूझते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, पैसों को लेकर गिल्टी फील करते हैं या उसे बुराई समझते हैं। चलिए अब किताब की मुख्य सीख को विस्तार से समझते हैं। पैसा बुरा नहीं होता, आपका नजरिया बुरा होता है। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना गलत है? तो शायद आप पैसे को गलत हाथों में देखकर बड़े हुए हैं। अंकुर वारिकू इस चैप्टर में एक बड़ी मानसिक ब्लॉक की बात करते हैं, जो भारतीय समाज में गहराई से बैठी हुई है। पैसा बुराई है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा लालच पैदा करता है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं या पैसा सिर्फ तनाव देता है। लेकिन अंकुर कहते हैं कि पैसा एक टूल है, जैसे चाकू। चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। फर्क इस्तेमाल करने वाले के इरादे में है। चलिए इसे समझने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो आपका नजरिया बदल देंगे। सुधा एक स्कूल टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखती है। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना अनैतिक है, इसलिए वो 15 सालों से महीने के 20,000 रुपए पर काम कर रही है। उनके दोस्तों ने कई बार कहा कि वो ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर पैसा कमा सकती है, लेकिन सुधा को लगता था, मैं पैसे के लिए पढ़ाई को बेचूंगी, ये तो पाप होगा। एक दिन सुधा की एक स्टूडेंट जो गांव की थी ने कहा, मैडम, मैं आपकी टीचिंग स्टाइल से इतना कुछ सीखती हूं, काश मेरे जैसे और बच्चे आपसे सीख पाते। सुधा ने सोचा, अगर मैं अपनी स्किल्स को ऑनलाइन शेयर करूं तो हजारों बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया जहां वो पेड स्टूडेंट से फीस लेती है और उस पैसे से गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। आज सुधा का कोर्स 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है और वो हर महीने 2 लाख रुपए कमाकर 50% पैसा चैरिटी में देती है। पैसा कमाना और समाज की सेवा करना एक साथ संभव है। अगर आपका इरादा साफ है तो पैसा सेवा का टूल बन सकता है। राहुल एक समाज सेवक है जो गांवों में शिक्षा का प्रसार करते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा मांगना गलत है, इसलिए वो एनजीओस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन एनजीओस का फंड कटता रहता है और राहुल का काम रुक रुक कर चलता है। एक दिन उनकी टीम के एक वॉलंटियर ने कहा, सर, क्यों ना हम लोगों से छोटी सी फीस लें? जो लोग दे सकते हैं वे दे, जो नहीं दे सकते उन्हें फ्री में मदद मिले। राहुल को यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने गांव के युवाओं के लिए एक डिजिटल स्किल्स वर्कशॉप शुरू किया, जहां हर प्रतिभागी अपनी क्षमता के हिसाब से 100 से 500 रुपए फीस देता है। इस पैसे से राहुल ने गांव में एक कंप्यूटर लैब बनाई, जहां अब बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं।
पैसा मांगना या कमाना स्वार्थ नहीं है। अगर उस पैसे का इस्तेमाल बड़े मकसद के लिए हो तो ये समाज का निवेश बन जाता है। आकाश एक इंजीनियर है जिसे महीने के 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसे हमेशा गिल्ट फील होता है कि मेरे पिता ने तो पूरी जिंदगी 30,000 रुपए में गुजारा कर दिया, मैं इतना पैसा क्यों कमा रहा हूं। वो खुद को लालची समझता है और अपनी सैलरी छुपाता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए नहीं कि तुम मेरी तरह गरीबी में जियो। तुम्हारी कमाई से तुम नए अवसर पैदा करो, दूसरों की मदद करो। यह सुनकर आकाश ने अपने गिल्ट को त्यागा। उसने अपनी सैलरी का 20% निवेश करना शुरू किया और 10% हर महीने गरीब छात्रों की फीस भरने में लगाया। पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं, बल्कि शर्म तब है जब आप उस पैसे का सही इस्तेमाल न करें। अंकुर वारिकू बताते हैं कि पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। खुद से पूछें, मेरे लिए पैसा क्या है? क्या पैसा सिर्फ सुरक्षा का जरिया है? क्या ये आपको आजादी देता है? क्या ये आपके सपनों को पूरा करने का माध्यम है? जैसे बिजली का इस्तेमाल आप पंखा चलाने या हीटर में कर सकते हैं, वैसे ही पैसे से आप अच्छे या बुरे काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी। अगर आपको पैसा कमाने में गिल्टी फील होती है तो पहले महीने की कमाई का 10% किसी जरूरतमंद को दें। अपनी स्किल्स को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें, जैसे फ्रीलांसिंग, कोर्सेस। पैसा कमाना कोई पाप नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब आप पैसे को सही नजरिए से देखेंगे तो ये आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा, आपके सपनों को पंख देगा और समाज की मदद करने का रास्ता खोलेगा। इनकम बढ़ाओ, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। क्या आपकी सैलरी बढ़ी है लेकिन सेविंग्स वही की वही है, तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार हैं। अंकुर वारिकू इस चैप्टर में एक बेहद कॉमन लेकिन खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप की बात करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग चाहे जितना भी कमा लें, उनकी जेब खाली रहती है। चलिए इसे समझने के लिए कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं जो आपको झटके से जगा देंगी। राज 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई। राज ने सोचा, अब तो जिंदगी जीने का वक्त आ गया। उसने नई कार ली, EMI 25 के, स्टाइलिश कपड़े खरीदे 10 के मंथ, और हर वीकेंड पर महंगे रेस्तरां में खाने लगा 8 के मंथ। 6 महीने बाद उसकी सेविंग्स 0 थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी नई लाइफस्टाइल उसे कर्ज के जाल में धकेल रही है। राज ने अंकुर वारिकू की सलाह फॉलो की। 50-30-20 रूल अपनाया। 50% इनकम बेसिक जरूरतों पर, 30% वॉन्ट्स, मनपसंद चीजों पर, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट पर। EMIs कम की। कार बेचकर सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा। फंक्शनल स्पेंडिंग, कपड़े ऑनलाइन सेल से खरीदने लगा और रेस्तरां की जगह घर पर दोस्तों के साथ पार्टी करता है। आज राज की सेविंग्स 20 के मंथ है और वो पहले से ज्यादा खुश है। इनकम बढ़ने पर खर्चे बढ़ाना जरूरी नहीं। जरूरत और चाहत में फर्क समझे। प्रिया और अमित दोनों वर्किंग हैं। जब प्रिया की सैलरी 40 के से 75 के हुई तो दोनों ने लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली। बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया। फीस 15 के मंथ। हर महीने शॉपिंग मॉल जाने लगे। औसत खर्च 10 के। घर में नया LCD टीवी और सोफा सेट ले आए। EMI 12 के। लेकिन 1 साल बाद उनकी सेविंग्स पहले से भी कम हो गई। प्रिया ने एक बजट शीट बनाई और पाया कि उनका 60% खर्च लग्जरी वॉन्ट्स पर है। उन्होंने फैसला किया, बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल से निकालकर एक अच्छे CBSE स्कूल में डाल दिया। फीस घटकर 8 के हुई। शॉपिंग मॉल की जगह लोकल मार्केट से कपड़े खरीदने लगे। टीवी की EMI बंद करके उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आज उनकी सेविंग्स 30 के मंथ है और वे हर साल फैमिली वेकेशन पर जाते हैं। डुअल इनकम का मतलब डुअल खर्चे नहीं। टीम वर्क से प्लानिंग करें।
रितिका एक टीचर है जो ऑनलाइन ट्यूशन से महीने के 30 के अतिरिक्त कमाती है। उसने सोचा, ये तो एक्स्ट्रा पैसा है, इसे एंजॉय करूंगी। वो हर महीने नए मेकअप प्रोडक्ट्स, डिजाइनर बैग्स और स्पा ट्रीटमेंट पर 25 के उड़ाने लगी। 6 महीने बाद उसके पास सेविंग्स में सिर्फ 5 के जमा थे। रितिका ने अंकुर वारिकू का वीडियो देखा जहां उन्होंने कहा था, एक्स्ट्रा इनकम को एक्स्ट्रा सेविंग्स में बदलो, न कि एक्स्ट्रा खर्च में। रितिका ने साइड इनकम का 70% सेविंग्स में डालना शुरू किया। बचे 30% से खुद को छोटी छोटी रिवॉर्ड्स दी, जैसे महीने में एक बार स्पा। आज रितिका ने अपने साइड इनकम से 2 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, जिन्हें वो अपने ड्रीम यूरोप ट्रिप के लिए यूज करेगी। एक्स्ट्रा इनकम को सेल्फ इन्वेस्टमेंट समझें, न कि फिजूल खर्ची का मौका। हर महीने इनकम मिलते ही पहले 20% पैसा सेविंग इन्वेस्टमेंट में डालें, बाकी 80% से खर्च करें। इनकम बढ़ने के बाद 6 महीने तक कोई भी बड़ा खर्च जैसे नई कार, घर न करें। इस दौरान अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को एडजस्ट करें। महीने में एक बार सभी खर्चे कैश में करें। पैसे को हाथ से जाते देखकर आपको खर्चे की असली कीमत समझ आएगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप समझदारी से प्लानिंग करें तो इनकम बढ़ना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। याद रखें, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वह जो बचाता और इन्वेस्ट करता है। निवेश करो, लेकिन समझ कर करो। क्या आप भी एफडी में पैसा डालकर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लिया? तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अंकुर वारिकू इस चैप्टर में बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बचाना लगता है, लेकिन असल में इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को पैसा कमाने के लिए काम पर लगाना। यह तभी होगा जब आप समझकर प्लानिंग करके इन्वेस्ट करेंगे। चलिए इसे समझने के लिए कुछ ऐसी स्टोरी सुनते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का असली गुर सिखाएंगी। रवि एक सरकारी कर्मचारी है। उसे लगता है कि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। उसने 10 लाख रुपए एफडी में डाले, जहां सालाना 6% ब्याज मिलता है। 5 साल बाद उसके पास 13.4 लाख रुपए हुए। लेकिन अगर वो यही पैसा म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न में लगाता तो उसके पास 17.6 लाख होते। रवि ने सुरक्षा के नाम पर 4.2 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। रवि ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की और समझा कि इन्फ्लेशन, महंगाई की रफ्तार एफडी के रिटर्न से ज्यादा है। यानी एफडी में पैसा रखने पर उसकी वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। उसने अब 50% पैसा म्यूचुअल फंड और 30% सोने में इन्वेस्ट किया है। बाकी 20% एफडी में रखा ताकि इमरजेंसी के लिए पैसा उपलब्ध रहे। सुरक्षा और ग्रोथ का बैलेंस बनाएं। अंडे एक ही टोकरी में न रखें। सुमित ने सुना कि रियल एस्टेट में पैसा डबल हो जाता है। उसने बिना रिसर्च किए एक प्लॉट खरीद लिया। 3 साल बाद उसे पता चला कि वो जमीन कृषि योग्य है और वहां बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं है। उसका 20 लाख रुपया फंस गया। सुमित ने एक लीगल एक्सपर्ट की मदद से प्लॉट को किसान को किराए पर दे दिया। हालांकि उसे मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उसने ये सबक सीखा कि इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूरी है। अब उसने आरईआईटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जहां उसे महीने के 8 से 10% रिटर्न मिल रहा है। रियल एस्टेट में पैसा लगाने से पहले लीगल चेक, लोकेशन की डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल जरूर देखें। नीता को उसके दोस्त ने एक हॉट टिप दिया कि एक कंपनी का शेयर अगले हफ्ते दोगुना हो जाएगा। नीता ने बिना सोचे 5 लाख रुपए लगा दिए। एक हफ्ते बाद शेयर 30% गिर गया। नीता ने पैनिक में आकर शेयर बेच दिए और 1.5 लाख का नुकसान उठाया। नीता ने शेयर मार्केट के बेसिक सीखे। उसने सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब वो हर महीने 10 के रुपए 3 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाती है। 2 साल में उसका पोर्टफोलियो 30% बढ़ चुका है। शेयर मार्केट टिप्स पर नहीं, टाइम और रिसर्च
पर काम करता है। इन्वेस्ट करने से पहले 80% समय रिसर्च में और 20% समय एक्शन में लगाएं। 5 से 7 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक्स, एफडी, लेकिन इतने भी नहीं कि ट्रैक ही न रख पाए। शुरुआत में हर महीने 500 से 1000 रुपए से शुरू करें। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 से 7 साल का टाइम होराइजन रखें। अंकुर वारिकू कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक कला है जिसमें धैर्य, ज्ञान और अनुशासन चाहिए। अगर आप पैसे को बस बचाने की बजाय उसे काम पर लगाएंगे तो वो आपके लिए पैसा कमाएगा। याद रखें, अमीर बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाना जरूरी है। 4 पैसा कमाने के लिए पैसा लगाओ। क्या आप पैसे को बस बचाते हैं या उसे आपके लिए कमाई करवाते हैं? अगर नहीं, तो ये सीख आपकी जिंदगी बदल देगी। अंकुर वारिकू इस चैप्टर में बताते हैं कि पैसा सिर्फ बचाने की चीज नहीं, बल्कि एक कर्मचारी है जो आपके लिए दिन रात काम कर सकता है। अमीर लोग पैसे को एसेट्स, संपत्ति में बदलते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ ऐसी स्टोरी सुनते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का महत्व समझाएंगी। राजेश एक बैंक कर्मचारी था। उसने 5 साल तक 30% सैलरी सेव करके 10 लाख रुपए जमा किए। उसके दोस्तों ने सलाह दी कि नई कार खरीद ले, लेकिन राजेश ने एक छोटा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने उसे 15,000 रुपए किराए में मिलने लगे। 3 साल बाद फ्लैट की कीमत 15 लाख हो गई और किराया बढ़कर 20,000 हो गया। आज राजेश की मासिक पैसिव इनकम उसकी सैलरी के बराबर है। अचल संपत्ति, रियल एस्टेट न सिर्फ महंगी होती है, बल्कि नियमित आय भी देती है। छोटे शहरों में भी ऐसे मौके मिल सकते हैं। प्रिया एक हाउसवाइफ है। उसने अपने किचन में बनाए जाने वाले अचार और पापड़ को पैक करके ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरुआत में उसने 50,000 रुपए लगाए, पैकेजिंग, मार्केटिंग। 6 महीने बाद उसका ब्रांड लोकल स्टोर्स तक पहुंच गया। आज वो महीने के 1 लाख रुपए कमाती है और 5 महिलाओं को रोजगार देती है। छोटे बिजनेस में पैसा लगाकर भी बड़ा रिटर्न पाया जा सकता है। शुरुआत छोटी लेकिन सोच बड़ी रखें। अमित एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसने पार्ट टाइम जॉब से हर महीने 5,000 रुपए सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना शुरू किया। 7 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 12% के सालाना रिटर्न के साथ 7 लाख रुपए हो गया। इस पैसे से उसने अपनी MBA की फीस भरी और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। समय और लगातार निवेश चक्रवृद्धि ब्याज का जादू दिखाते हैं। छोटी शुरुआत भी बड़ा रिस्क दे सकती है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाएं, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स। लायबिलिटीज, कार, लग्जरी आइटम्स से दूर रहें। रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स बनाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जैसे 40% रियल एस्टेट, 30% म्यूचुअल फंड, 20% गोल्ड, 10% बिजनेस। शेयर मार्केट या बिजनेस में रातों रात रिजल्ट की उम्मीद न रखें, धैर्य रखें। अंकुर वारिकू कहते हैं, पैसा एक बीज की तरह है। अगर उसे सही जमीन में बोया जाए तो वो पेड़ बनकर हमेशा फल देगा। पैसे को काम पर लगाना सीखिए और वो आपके लिए काम करेगा। गरीबी एक माइंडसेट है। क्या आप भी मानते हैं कि किस्मत ही आपको गरीब बनाए रखेगी? तो ये सीख आपकी सोच को जड़ से हिला देगी। अंकुर वारिकू इस चैप्टर में एक क्रांतिकारी सच्चाई बताते हैं। गरीबी दिमाग में बसी एक बीमारी है जो आपकी सोच को जकड़े रखती है। जब तक आप ये मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मौका नहीं या मेरी किस्मत ही खराब है, तब तक आप गरीबी के जाल से नहीं निकल सकते। चलिए इस सोच को तोड़ने के लिए कुछ ऐसी स्टोरी सुनते हैं जो आपको माइंडसेट शिफ्ट का पावर दिखाएंगी। मोहन दिल्ली का एक रिक्शा चालक था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत सिर्फ 200 रुपए रोज कमाने में लिखी है।
एक दिन एक टूरिस्ट ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? मोहन ने ना में सिर हिलाया। टूरिस्ट ने कहा, अगर तुम थोड़ी इंग्लिश सीख लो तो टूरिस्ट को गाइड करके ज्यादा कमा सकते हो। मोहन ने मोबाइल से यूट्यूब पर इंग्लिश सीखनी शुरू की। 6 महीने बाद वो टूरिस्ट को दिल्ली घुमाने लगा और उन्हें स्थानीय खाने के स्टॉल्स पर ले जाता। उसने टूरिस्ट से मिले टिप से एक छोटा स्ट्रीट फूड स्टॉल खोला। आज मोहन का खुद का रेस्तरां है जहां वो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। किस्मत आपके हाथ में है। छोटे छोटे स्टेप्स और सीखने की ललक आपकी जिंदगी बदल सकती है। नीतू एक छोटे गांव की लड़की थी। उसके पिता ने कहा, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? शादी करके घर संभालो। लेकिन नीतू ने मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और एक ऑनलाइन कोर्स के जरिए कंप्यूटर सीखा। नीतू ने गांव की महिलाओं को ऑनलाइन हस्तशिल्प बेचना सिखाया। उसने एक वेबसाइट बनाई और उनके प्रोडक्ट्स को शहरों तक पहुंचाया। आज नीतू की टीम में 50 महिलाएं काम करती हैं और वो खुद एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। मैं नहीं कर सकती का जाल तोड़कर नीतू ने साबित किया कि गरीबी या लिंग कोई बाधा नहीं, अगर आपकी सोच आसमान छूने वाली हो। सुरेश एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ ईंट गारा ढोने में ही बीतेगी। एक दिन उसने देखा कि साइट के मैकेनिक को एक छोटी सी मशीन ठीक करने के 500 रुपए मिले। सुरेश ने सोचा, क्यों ना मैं ये काम सीखूं। सुरेश ने मैकेनिक की मदद से मशीन रिपेयरिंग सीखी। 1 साल बाद उसने अपना छोटा सा वर्कशॉप खोला। आज वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मशीनें रिपेयर करता है और महीने के 75,000 रुपए कमाता है। अवसर हर जगह है, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। गरीबी तब तक है जब तक आप खुद को उसका शिकार मानते हैं। अंकुर वारिकू के अनुसार ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। हर चुनौती को कहें, मैं ये कर सकता हूं, बस थोड़ा सीखना होगा। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने गरीबी को हराया, जैसे धीरू भाई अंबानी, ओपरा विनफ्रे। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस या स्किल डेवलपमेंट में मौके तलाशें। अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो दूसरों की भी मदद करें। सफलता तब और मीठी लगती है जब वो सबका हाथ थामे। अंकुर वारिकू कहते हैं, गरीबी आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपके दिमाग में होती है। जिस दिन आप विक्टिम बनना छोड़कर विजेता बनने की सोचेंगे, उस दिन से आप अमीर बनना शुरू कर देंगे। मेक एपिक मनी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अगर आप पैसों को लेकर कंफ्यूज हैं, अपनी सेविंग से निराश हैं या इन्वेस्टमेंट को लेकर डरते हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी मेक एपिक मनी किताब की डिटेल्ड समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही ज्ञान की बातें आपकी जिंदगी को आसान और समृद्ध बनाने के लिए शेयर की जाती है। धन्यवाद।